मैंने एक बार एक ऐसी लड़की को स्टेज पे प्ले किया जो बिल्कुल बोल्ड थी, फियरलेस थी, जो उठ के वो बोल देती थी जो वो सोचती थी। और मैं जैसे ही वो रोल ख़त्म करके विंग्स में आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उस कैरेक्टर में कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक थी और अपनी रियल लाइफ में कितनी ज़्यादा नॉन ऑथेंटिक। ये सोच के मैं रुक गई वहीं पे कि मेरे एक फिक्शनल कैरेक्टर के अंदर ज़्यादा सच्चाई थी, रादर हर मैं एक बहुत मैनेज्ड, बहुत परफॉर्म्ड लाइफ जी रही थी। तो आज का सवाल ये है कि तुम कौन हो जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा, और तब कौन हो जब तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हैं। अगर उन दोनों ही पर्सनालिटीज़ के बीच में थोड़ा सा भी गैप है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। पता है, मुझे ये बात एक रिहर्सल रूम ने समझाई, ना कि किसी थेरेपिस्ट ने या फिर किसी बुक ने। मैं हूँ शिवानी, एक ट्रेन्ड एक्टर, स्कॉलरशिप होल्डर और एक इंसान जिसने सालों तक प्लीज़ करते करते अपनी आवाज़ ही खो दी। ये चैनल है जो आप सबके लिए, जो मुझे स्टेज ने सिखाया और मुझे वो रियल लाइफ में कितना काम आया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज बात करते हैं उस चीज़ की जो एक्टिंग ने मुझे सिखाया, पीपल प्लीजिंग के बारे में। ये सिर्फ इंट्रोवर्ट्स या सेंसिटिव लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये उन लोगों की प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, एक रिलेशनशिप को बचाने के लिए जो खुद को थोड़ा खोने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। अगर ये आप हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ड्रामा स्कूल में एक चीज़ बहुत ही जल्दी सिखाते हैं जो बाकी दुनिया को बहुत लेट या फिर कभी समझ नहीं आती। वो है कि इंसान में दो चीज़ें होती हैं कैरेक्टर में, वो है नीड और वांट। वांट वो है जो कैरेक्टर कहता है उसे चाहिए पूरा होने के लिए, और नीड वो है जो उसे एक्चुअली चाहिए। और बेस्ट एक्टर, बेस्ट कैरेक्टर्स वो होते हैं जो इन दोनों के ही ऑपोजिट डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहे होते हैं। चलो आपको एक बॉलीवुड का एग्जांपल देते हैं। लापता लेडीज़ में फूल के कैरेक्टर को क्या चाहिए था? अपना पति, अपना घर, वो सब चीज़ें जो शादी के बाद एक औरत को मिलनी चाहिए। पर उसकी नीड क्या थी? उसकी खुद की पहचान, ये जानना कि वो कौन है, सिर्फ किसी की बीवी बनने से पहले। पूरी फिल्म में वो एक ट्रेन के गलत डिब्बे में चढ़ जाती है और ख़ुद को ढूंढती रहती है, लिटरली और मेटाफोरिकली। या फिर बात करते हैं स्त्री 2 की। स्त्री 2 में विक्की को क्या चाहिए था? कि वो स्त्री को इम्प्रेस कर पाए, उसका अटेंशन ले पाए, उसका अप्रूवल ले पाए। पर एक्चुअली उसे क्या चाहिए था? ये बिलीव करना कि वो बिना किसी को प्रूव किए भी काफ़ी है। पूरी फिल्म में वो अपनी वैल्यू दूसरों के रिएक्शंस पर ढूंढता रहता है। साउंड फैमिलियर? क्योंकि ये हम सबकी कहानी है कहीं ना कहीं। और अगर थोड़ा सा और डीप जाते हैं अमर सिंह चमकीला में, तो चमकीला को क्या चाहिए था? चमकीला को चाहिए था फेम, रिकॉग्निशन, कि सब उसकी बातें करें। पर उसकी नीड क्या थी? सिर्फ एक बार बिना डर के वो पूरी तरह अपनी आवाज़ में गाना गा सके, बिना किसी को प्लीज़ किए, बिना कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचे। वो पूरी लाइफ लोगों को प्लीज़ करते करते अपनी आवाज़ से ही दूर होते गया। और अब अगर बात मैं खुद की करूँ, जब मैं ये सब पढ़ रही थी, मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा कि शिवानी, तू कैरेक्टर में इसलिए पूरी तरह नहीं घुस पाती क्योंकि तू ऑडियंस के परसेप्शन को मैनेज करने में बिजी रहती है। ऑडियंस, एक रिहर्सल रूम में जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा महज 5 लोग थे, वहाँ पर मेरे दिमाग में चल रहा था कि ऑडियंस क्या सोच रही होगी। क्योंकि ये वो सच है जो सिर्फ स्टेज के लिए नहीं है, डिनर टेबल्स पे भी सच है, फ्रेंडशिप्स में भी सच है, घर पे भी सच है, बाहर भी सच है। हमेशा लाइकेबिलिटी परफॉर्म करते करते खुद को खो देना, कहीं ना कहीं वो मुझ पर लागू हो रहा था। एक सीन है जो मुझे आज भी याद है। एक कैरेक्टर था, उसको गुस्सा आना था, असली गुस्सा, अगली गुस्सा, वो गुस्सा जो कंट्रोल से बाहर हो। और मैं बार बार एक ही चीज़ दे रही थी, पॉलिश्ड एंगर, आईब्रो सही जगह पर, आवाज़ सही वक्त पे उठाना, ये सब कर रही थी। टेक्निकली इट वाज परफेक्ट, सब सही जगह पर था। पर डायरेक्टर मुझे बार बार बोल रहे थे कि ये गुस्सा ऑडियंस के लिए है, मुझे तो वो गुस्सा चाहिए जो तेरे लिए हो, अंदर से हो। समझ ही नहीं आ रहा था। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, चौथे ट्राई में कुछ टूट गया अंदर। मैंने सोचना बंद कर दिया कि मैं किसी
किसी को देख पा रही हूँ, किसी और के लिए परफॉर्म कर रही हूँ, बस फील किया और रूम एकदम से खामोश हो गया। तब समझ में आया कि इमोशन परफॉर्म करना और सिर्फ परफॉर्म करने में क्या फ़र्क होता है। स्टेज के बाहर मैं सालों तक वो इमोशंस परफॉर्म किए जा रही थी जो लोगों को लगता था चाहिए उन्हें मुझसे। फैमिली गैदरिंग्स में खुशी परफॉर्म की, उन रूम्स में कॉन्फिडेंस परफॉर्म किया जहाँ अंदर से लगता था कि मैं फिट नहीं करती। अग्रीमेंट परफॉर्म किया जब पूरा मन कह रहा था कि नहीं, ये ठीक नहीं है। मल्टीपल कल्चर्स के बीच में जब आप बड़े होते हो तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि बिलोंगिंग अर्न करनी पड़ती है, कमानी पड़ती है बिहेवियर से। और रूम पढ़ते हो, समझते हो, एक्सपेक्टेशन तुम्हें समझ में आती है कि वहाँ पर क्या एक्सपेक्ट हो रहा है और वो डिलीवर कर देते हो। मैं इसमें अच्छी थी, बहुत अच्छी। और ये मुश्किल था। जब तुम किसी चीज़ में अच्छे होते हो तो पता ही नहीं चलता कि कितना कॉस्ट कर रही है वो चीज़ तुम्हें अंदर से। ट्रेनिंग ने टेक्निकल स्किल दी, स्कॉलरशिप ने बहुत सारे दरवाजे खोले, पर सबसे बड़ा गिफ्ट दिया एक्टिंग ने। मुझे प्रैक्टिस कराई डिस्कम्फर्ट में प्रेजेंट रहने की, उससे स्मूथ करने की नहीं, परफॉर्म करके निकालने की नहीं। क्योंकि स्टेज पे अगर तुम फीलिंग से भाग जाते हो तो ऑडियंस को सब समझ में आता है। और पता है, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। तो एक्चुअली क्या बदला मेरे में? अगर आपने कभी स्टेज नहीं देखा तो आपको ये कैसे समझ में आएगा? 3 चीज़ें। पहली, छोटी लगती है लेकिन है बहुत बड़ी। पहली बात, अपना वांट और नीड अलग करो। जब भी फील हो कि पीपल प्लीज कर रहे हो तो एक सेकंड के लिए रुको और सोचो कि क्या मैं सच में ये करना चाहती हूँ या फिर मैं किसी और के लिए कर रही हूँ। और वो क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ज़्यादातर केसेस में वांट होती है अप्रूवल और नीड होती है ऑनेस्टी। इन दोनों के बीच में जो होता है उसे कहते हैं पीपल प्लीजिंग। वही एड्रेस करो। फूल की तरह कभी कभी खुद को ढूंढना पड़ता है, चाहे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो। दूसरी बात, एक ऐसे सीन में खुद को कंफर्टेबल रखो जहाँ वो सीन तुमने लिखा ही नहीं। क्योंकि एक्टर्स ये बहुत इजीली कर पाते हैं, वो सीन उन्होंने खुद नहीं लिखे होते तो वो किसी और के सीन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्योंकि तुम अपने सीन पार्टनर को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। आपके पास आपका रिस्पॉन्स है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, बाकी चीज़ें आपके बस में है ही नहीं। तो बेसिकली पीपल प्लीजिंग एक कोशिश है दूसरों का रिएक्शन पहले से लिख देने की, और ये एग्जॉस्ट करती है क्योंकि तुम कभी ये कर ही नहीं सकते और ये आपका काम भी नहीं है। तीसरी और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, रूम को खामोश होने दो। थिएटर का सबसे पावरफुल मोमेंट सबसे लाउड नहीं होता, वो होता है जहाँ पर परफॉर्म करना आप बंद कर देते हो और बस उस मोमेंट में होते हो। आज एक बार ट्राई करो किसी कॉन्वर्जेशन में साइलेंस को फील करने की, और उसके बाद उस चीज़ को बाहर आने दो जो एक्चुअली बाहर आना चाहती है। अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन वो डिस्कम्फर्ट ही तो चाहिए ताकि आपका जो असली वर्जन है वो बाहर आ सके। मैं जानती हूँ ये वीडियो देखकर आप एक चीज़ ज़रूर फील कर रहे होंगे, वो अनकंफर्टेबल सी फीलिंग जो कोई आईना सीधा तुम्हारे सामने रख देता है वैसे फील होती है। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ यार, मैं भी तो कई बार कितनी जगहों पर ऐसा कर चुका हूँ या करता हूँ। अपने कई सारे किरदारों को बना लेता हूँ और अपने एक्चुअल चेहरे को छुपा लेता हूँ। और अगर आपको भी ये फीलिंग आ रही है तो उसको अवॉइड मत करो, उसको पहचानो, बिकॉज दैट्स द रियल यू। पता है कि स्टेज पे क्या होता है जब कोई परफॉर्म कर रहा होता है और जब कोई परफॉर्म करना बंद कर देता है, प्रेजेंट में होता है, रूम की हवा बदल जाती है, लोग लीन इन करते हैं, एक्चुअल में उनकी बात पर ध्यान देते हैं। और ऐसा ही होता है रियल लाइफ में। जब आप अपने असली वर्जन को बाहर लेकर आते हैं, जिसे आप लगता है लोग नाराज़ होंगे, वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। आपका वो कैरेक्टर स्कैरी लगता है पर एक्चुअल में वो है मैग्नेटिक। तो ये ट्राई करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि वो कौन सा कैरेक्टर है जो आपने कई सालों तक बना के रखा लोगों के बीच ताकि आपका असली किरदार बाहर ना आए। और अगर ये वीडियो आपको अपने किसी फ्रेंड के लिए रिलेटेबल लगा तो उनके साथ शेयर कीजिए,
क्योंकि कई बातें हम डायरेक्टली अपने दोस्तों को नहीं कह पाते, लेकिन एक छोटा सा वीडियो शेयर करके उनको बता तो सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं मिलूँगी आपको हर हफ्ते और हम कुछ ऐसी ही बातें करेंगे जो थिएटर को लाइफ से जोड़ती है। अपना ख्याल रखिए और अपने उस किरदार का भी जिसे आप कभी कभी भूल जाते हैं। बाय बाय।